मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आप लोग की जो हाफ ईयरली की एग्जाम हुई थी उसकी कॉपियां जमा करना था कल, यानी 30 तारीख को। वो आपने जमा नहीं की है, कुछ बच्चों ने की है जमा, कुछ ने नहीं की है। तो आप इतना अब ध्यान कर लीजिए, आपको 1 तारीख लास्ट है, ये इसके बाद कॉपी नहीं ली जाएंगी। तो आप अपनी कल तक कॉपियां फीस सहित 2 महीने की फीस देकर जमा कर दीजिए। यदि कल आप नहीं जमा करते हैं तो परसों आपका यहां से लिंक खत्म कर दिया जाएगा, आप सोच लें। और फिर आप उसी क्लास में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, आप अपनी कॉपियों को और 2 महीने की फीस जमा कर दें। कुछ बच्चे पिछली फीस नहीं दी है उन्होंने, तो पिछली फीस को भी दें, वो मार्च तक की जो कंप्लीट करनी थी वो कर लें। और कुछ बच्चे अपनी कॉपियों को जहां पर पिछली फीस देकर चले गए हैं और कॉपियां दे गए हैं, तो कॉपी तो ले ली है, लेकिन उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपको कह दिया है 1 तारीख तक पेमेंट जमा कर दें। आप 1 तारीख तक 2 महीने की फीस नहीं जमा करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये स्ट्रिक्टली आप ध्यान कर लीजिए अच्छी तरह से। तो आपको करना क्या है, कल तक आप 2 महीने की फीस और अपनी नोटबुक जमा कर दीजिए, क्योंकि ये 4 पेपर जो बचे थे ये आपके 9 और 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जिसमें एप्टीट्यूड, ड्राइंग, जीके और मोरल वैल्यू, ये आपके 4 पेपर होने हैं। तो ये 9-10 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और आपकी पढ़ाई जो 3rd टर्मिनल की है, तो अभी तो स्कूल नहीं खुला है, स्कूल अगले महीने खुलने के अंदेशा है। तब तक आप इसमें अपनी ऑनलाइन पढ़िएगा और अपनी नोटबुक जरूर बनाइएगा। मैं अपने सब्जेक्ट की नोटबुक किसी भी दिन 15 दिन बाद मांगूंगा चेक करने के लिए, क्योंकि आप लोग नोटबुक मैथ की नहीं बना रहे हैं। तो मैथ की नोटबुक कंपलसरी बनाइए। नहीं सवाल आता है तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको पहले पैटर्न समझाएंगे, अच्छी तरह समझा देंगे, कुछ सवाल करके भी दिखा देंगे, बाकी सवाल आप अपने आप करेंगे। ये सुन लीजिए। अब ये एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड का आपका लास्ट सीट है 10, और 10 का ही 2nd 3rd पार्ट चल रहा है। इसमें क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में कल चित्र वाली क्लासिफिकेशन थी, तो चित्र के नाम भी नहीं हम देंगे, चित्र बना के नहीं देंगे, उसका नाम दे सकते हैं, उसको क्रॉस आउट करना है। तो अब कहने का मतलब है ये पेपर हम कैसे देंगे, ये पेपर भी आप समझ लीजिए। ये पेपर आपके बुक में होगा और बुक्स जैसा ही होगा। अब जैसे ये फिगर आपका इस तरह बना है, हम और किसी तरह का बना दें तो आपकी किताब में ना मिले वो फिगर, तो आप कहें अरे सर जी ये तो आउट ऑफ कोर्स कर दिया। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आप अपना दिमाग रखिए, दिमाग से काम करिए कि कुछ तब्दीली जरूर होगी इन पेपरों में भी, क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, हमने आपको जो बताया उसको समझो। तो इस क्लासिफिकेशन फिगर में क्या है कि हमें ये 5 चित्र बनाए गए हैं। 5 चित्रों में एक चित्र ऐसा है जो इन चारों से डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है देखते हैं हम। एक स्क्वायर बनाया है, इसमें हमने 2 डायगोनल काट दिया आपस में, तो एक सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल बना दिया है। इसमें भी कोई काम किया, एक स्क्वायर डायगोनल काटे, सेमी सर्किल बनाया, इसमें भी कोई काम किया है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सेमी सर्किल इधर है, इधर भी सेमी सर्किल है, तो दोनों तरफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी यही चीज किया, स्क्वायर बनाया, इसके डायगोनल काटे, एक सेमी सर्किल। तो सब में आप देख रहे हैं 1 सेमी सर्किल है, तो 1 हाफ सर्किल है, तो लेकिन इसमें 2 है, तो इसलिए इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे इस ग्रुप से। इस चित्र में देखिए, इस फिगर में स्क्वायर ट्रायंगल
और क्रॉस, स्क्वायर ट्रायंगल क्रॉस नहीं है, स्क्वायर ट्रायंगल क्रॉस, स्क्वायर ट्रायंगल क्रॉस, स्क्वायर ट्रायंगल क्रॉस। अब मैं कहने का मतलब इसमें एक नहीं है तो इसको ही हम आउट कर देते हैं। इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर के दो हिस्से किए बराबर से, दो बराबर से जब किए हैं तो हमने यहां पर एक आधा हिस्सा हमने शेडेड कर दिया, इसका मतलब फ्रैक्शन बन गया 1/2। यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर ये आधा सर्कल अब आधा हिस्सा होता, यहां पर हमने 1/4 कर दिया तो इसके लिए यही क्रॉस आउट रहेगा। यहां देखते हैं 3 ट्रायंगल, 3 में से 3 ब्लॉक, एक इसमें 4 ब्लॉक, 2 इसमें 3, 1 इसमें 3 में 1। हमने सब में एक एक शेडेड किया है, लेकिन इस वाले फिगर में 2 शेडेड पार्ट है तो इसलिए इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये आपकी बुक में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसके बीच में एक लाइन बनानी चाहिए, तभी आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। तो इस तरह हमारी ये क्लासिफिकेशन समाप्त होती है और इस यहीं तक आपका कोर्स आएगा 4 to 10 तक। तो आप अपनी तैयारी कर लें और शुरू कर दें। अभी आपने अपने पेपर दिए तो उसमें आपने नहीं तैयारी की, तो अब वीडियो रख के आप एक्सरसाइज भी चालू कर सकते हैं।